बड़ा सुंदर सिंहासन बना दिया, मड़मोतियों से सजाया है, सिंहासन धरा हुआ है मेरे भाई, उस पर कोई नहीं बैठा। निमंत्रण भेजा, मैया केकई को बुलाया, केकई को बुलाया। मैया केकई आई है, बैठ गई और सब देवताओं ने एक में समित होकर के अधि का नायक कर दिया। अधिनायक केकई को कीना, सबहि देव मिल संते कीना। अधिनायक केकई को कीना, अधिनायक के कई को कीना, सबई देव मिली समित कीना। अधिनायक के अधि का नायक बना दिया, प्रधान बना दिया। नायक किसको कहते हैं? प्रधान। प्रधान बना करके सिंहासन पर बिठा दिया। सिंहासन पर बैठ गई। सिंहासन पर जब बैठ जाती है, मेन प्रधान बना दिया, सिंहासन पर बैठ गई मैया, और देवताओं ने बात उठा दिया। क्या? सब मैया बैठी है, सब देवताओं ने एक समित करके एक बात उठाया। क्या? वही बात कहा है भाई जो अभी माँ के पास जाकर के बोले थे। क्या कहा? जो प्रभु राम बनई नाही जई है, तो निश्चर वंश नासी नाही हुई है। जो प्रभु राम बनई नाही जई है, निश्चर वंश नासी नाही हुई। बन नहीं जाएंगे, निशाचर की नाश नहीं होगी। जो प्रभु राम बनई ना जई हैं, निश्चर वंश नाश नहीं हुई है। सब यही बोल पड़े, जो प्रभु राम बनई नहीं जई हैं, निश्चर वंश नाश नहीं हुई है। मैया से सामने जब बात उठी, माँ के कलेजे में जाकर के ऐसा लगा कि मेरे भैया, माँ डर गई, बड़ी कंपित हो गई। ये क्या करें? सभा का नायक जानते किसको कहते हैं? प्रधान को कहते हैं। सभा का जो नायक होता है जिसको कहते हैं प्रधान, सभा का नायक है प्रधान न भैया। अब प्रधान को तुम्हारे नगर में बुलाया जाए, अगर प्रधान पंचायत फैसला न कर पाए तो उनकी तौहीन हो जाएगी। कि कई मन में विचार लगाने लगी, आज अगर मेरी सभा सफल नहीं हुई, सभा सफल ना हुई हमारी, कई की ने असहृदय बिचारी, हम लज्जित हो जाएंगे। यदि सभा सफल ना होगी तो लज्जित होकर हम जाएंगे। यदि सभा सफल जो ना होगी तो लज्जित होकर जाऊंगी, तो लज्जित, तो
क्षत्राणी रघुवंश की हूँ, मैं क्षत्राणी रघुवंश की हूँ, कुल में सुदाग लग जाएगा। क्षत्राणी हूं ना, मेरे कुल में दाग लग जाएगा, मैं दाग नहीं लगने दूंगी। क्या कहती, यह कलंकुले बईन जमाता, यह कलंकुले बईन जमाता, हम बन भेज दे बरगु नाथा, हम बन भेज दे बरगु नाथा। अरे 20 मुद्रा भैया सजीवन यादव माता डीहा से अर्पण किया है, भगवान लाखों में पूर्ति करें, सदैव परिवार हरा भरा रहे। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कई कहने लगी मैं अपने सर पर कलंक ले, यहाँ कलंक ले बई निज माथा, हम बन भेज देव रघुनाथा। वहां से चली आई और यहाँ राम के राज तिलक की तैयारी हो रही, राम के राज तिलक की तैयारी हो रही है, घर घर बधाइयां बजती हैं और रानी वहां से जाकर के कोप भवन में विश्राम करने लगी। दासी भी बहकाती है, दासी भी अपना काम कर गई मंथरा, और केकई ने जाकर कोप भवन में लेटी। राजा तक खबर पहुंची कि छोटी रानी कोप भवन में तुम राज तिलक की तैयारी कर रहे हो, तुम राज तिलक की तैयारी करते हो, छोटी रानी कोप भवन में है। ए मेरे भक्तों, इतना जब सुना, राजा दशरथ नंगी पर दौड़ते दौड़ते आए, कहने लगे क्यों तुम कोप भवन में क्यों हो, तुम कोप भवन में क्यों हो ना, क्या कारण है। रानी कुछ नहीं बोली। रानी कहने लगी स्वामी कभी ने तुमने 2 वरदान दिया। मां भवानी पूछने लगी बाबा बस कारण यही बताओ कि दशरथ के रानी रही सुनो 760, और जो पटरानी 3 है अति नहीं बताओ। राजा दशरथ के 760 रानियां थी ना, लेकिन 3 पटरानी हैं, उनमें 3 पटरानियों में क्या अधिक प्रिय कैकेयी थी। 2 वरदान भूपसन पायो आश कुमार, क्योंकि कई वरदान हित कुछ की ना जस का। एक सौमित्र देश की कन्या सुमित्रा है मेरे भाई, और एक कौशलपुर की कौशल्या मैया है, और ये तो अश्वपति की कन्या केकई है। केकई ने क्या किया था राजा दशरथ के संग में, भोले बाबा से मां भवानी ने प्रसन्न किया। भोले बाबा कहने लगे सुनो देवी,